हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाल लवोत्रा क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चे, क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मैथ्स एनसीईआरटी। बच्चे सोल्यूशन इसमें एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बट उससे पहले एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल्स दी हैं, हम वो कर लेते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो एग्जाम्पल्स हैं वो इंट्रोडक्शन की वीडियो में ही मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। हालांकि ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें थोड़ी सी पहले कहानी वगैरह दी गई है, तो वो आप उसमें देख लेना। एनसीईआरटी में सीधे यहाँ पे आता हूँ मैं। ये आपको 2 इक्वेशंस दी हैं। ठीक है बच्चे, 2 इक्वेशंस दी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी हैं। कहता है इसको रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली, है ना। तो ये पहले जो रिप्रेजेंट करिए ये है अलजेब्रिकली। ये अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। कहता है इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो, मीन्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो आपको बताया कि जब भी आपको इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो या खाली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हमें इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए। और आपको ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको स्ट्रेट लाइन देती है, तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 इक्वेशंस हैं, तो ये आपको 2 स्ट्रेट लाइंस देंगी। ठीक है बच्चे, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले हम पहले इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो पहले मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूँ, x - 2y = 0। ठीक है बच्चे, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे देखें। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ x = 2y। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे इसका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू लूँ 0, देखो ध्यान से, अगर मैं y यहाँ पे 0 लेता हूँ, x = 2y, y 0 लूँगा मैं, है ना, तो क्या होगा x = 2 × 0, तो x क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अगर मैंने y 0 लिया तो x भी क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा जी, अगर मैं y 1 लेता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू मैंने 1 पुट कर ली, x = 2 × 1, तो x क्या बन गया 2। ठीक है, जब मैंने y 0 लिया था तो x भी क्या आया 0 आया, है ना। और जब मैंने y 1 लिया तो x आया 2। मेरे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए इस इक्वेशंस के। ठीक है बच्चे, अब मैं सेकंड वाली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालता हूँ। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, तो सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ 3x + 4y = 20। ओके जी, तो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, 3x = 20 - 4y एंड x = 20 - 4y/3। अच्छा जी, अब बच्चे अगर देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे y 0 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे y 0 लेता हूँ तो क्या होगा 20 - 4 × 0/3, तो 20 - 4 0 0 यानी कि 20/3। तो x की वैल्यू जो है वो आपको फ्रैक्शन में आ गई, है ना। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं y यहाँ पे 0 पुट नहीं करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे y अगर मैं 5 पुट करूँ, ठीक है, तो क्या होगा x की वैल्यू क्या आएगी 20 - 4 × 5/3, यानी कि 20 - 20/3, इट मीन्स 0/3, इट मीन्स 0। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी वैल्यू अब यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं आ रही, इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जब मैंने y की वैल्यू ली 5, x मेरे पास आ गया 0। ठीक है बच्चे, ऐसे हम एक सोल्यूशन और निकालते हैं। तो अब मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ बच्चे, और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 2, है ना। y की वैल्यू में अगर 2 पुट करूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, हाँ अब आ जाएगा x = 20 - 4 × 2/3, तो ये बन जाएगा बच्चे 20 - 8/3, है ना, 12/3 एंड दिस इज योर 4, x आ गया 4। ठीक है बच्चे, जब मैंने y पुट करा 2, x आया मेरे पास 4, तो मेरे पास 2 सॉल्यूशन आ गए। 2 सॉल्यूशन मेरे पास इस इक्वेशन के भी आ गए एंड 2 मेरे पास इस इक्वेशन के भी आ गए। ठीक है बच्चे, अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो है ग्राफ पेपर लेना, आप वहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको ये बनानी पड़ेगी, है ना, लाइंस। तो ग्राफ में वो पूरी बनी होती है, पूरा उसमें दिया होता है, x एक्सिस y एक्सिस, है ना, वगैरह आप सारा उसमें बनाओगे, आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ
दिस इज योर ओरिजिन 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मुझे ये करना मेजर करना पड़ रहा है ना यहाँ पे, तो ग्राफ में ऑलरेडी ये सारा पूरा बना होता है ना, तो वहाँ पे आसानी से बना सकते हो। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इस साइड नहीं लिखा क्योंकि मुझे नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसलिए मैंने नेगेटिव वाले यहाँ पे नहीं लिखे। ठीक है बच्चे, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले x माइनस 2y 0 जो है, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आपको पता है ये हमें एक स्ट्रेट लाइन देगी, है ना, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन देगी। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हम ये जो सोल्यूशन टेबल है वहाँ से इसके पॉइंट उठा के यहाँ पे लोकेट करेंगे। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट x0 एंड y0। ठीक है, इसके दो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0 0 एंड सेकंड वाला क्या है x2 एंड y1। तो पहला 0 0 पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया आपका, एंड सेकंड वाला x2, दिस इज x2 एंड y1, सेकंड वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, दिस इज योर 2 1। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। एक थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाना मुश्किल होती है बोर्ड पे। ठीक है बच्चे, जी आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई एस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0 की। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इस वाले इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स हैं 0 5 एंड 4 2। ठीक है बच्चे, तो 0 5 x0 एंड y5, पहला पॉइंट आपका ये आ गया, दिस इज योर 0 5। सेकंड वाला x4 एंड y2, x4 एंड y2। ठीक है, तो पॉइंट करीब यहाँ पे आएगा जी, है ना, दिस इज योर x4 है ना, y2, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये मेरे पास सेकंड वाली जो इक्वेशन थी उसकी स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है, तो ये जहाँ पे हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दिस इज योर अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज योर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ से आपने क्या सीखा, देखो यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशन थी इनकी स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। इनकी जो दो इक्वेशन थी, इन दोनों जो इक्वेशन की स्ट्रेट लाइंस थी, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो इनकी स्ट्रेट लाइन दोनों की थी वो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। एक पॉइंट पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं जी। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस बात का क्या मतलब है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में इसका जिक्र होगा कि जो इंटरसेक्ट करती हैं इसका क्या मीनिंग होता है, जो पैरेलल होती है उसका क्या मीनिंग होता है, और जो कोइंसिडेंट होती है उनका क्या मीनिंग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब तक वीडियो पास करिए और नोट करिए। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेस्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। रोमिला जो है वो स्टेशनरी शॉप पे जाती है और वहाँ पे वो 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर्स, है ना, वो खरीदती है कितने का, ₹9 का। ठीक है बच्चे, रोमिला स्टेशनरी शॉप पे जाती है, वहाँ पे 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर खरीदती है ₹9 के। ठीक है जी। हर फ्रेंड सोनाली शाह दी न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला। उसकी जो फ्रेंड है सोनाली, वो इन पेंसिल्स, है ना, और इरेजर की न्यू वैरायटी को देखती है रोमिला के पास। तो उसको देख के वो भी क्या करती है, 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स, वो भी उसको देख के 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स खरीद लेती है कितने का, ₹18 का, है ना, डबल खरीद लिया उसने। अच्छा जी, तो बोलता है रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब बात ऐसी है जी, रोमिला थी, उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदी ₹9 की।
तो पहली बात तो ये आएगी ना कि भैया उसने एक पेंसिल कितने की है ना, पहली कंडीशन पहली तो यही होगा ना। अगर उसकी कोई फ्रेंड है वो पूछती है कि आपने दोनों दोनों चीज़ें 9 रुपये की खरीदी, तो बताओ एक पेंसिल की कीमत कितनी थी और एक इरेजर की कीमत कितनी थी, है ना। इट मीन्स हमें 1 पेंसिल और 1 इरेजर की पहले अगर प्राइस पता होगी, है ना, तो फिर हम आसानी से इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने पहला कंडीशन हमारी क्या होगी कि हमने इनकी प्राइस को लेट करना है, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹X एंड द प्राइस ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू ₹Y। तो हमने मान लिया कि मान लो एक पेंसिल X रुपीज़ की है और एक इरेजर Y रुपीज़ का है, ठीक है बच्चे। अब हम आसानी से इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन कहती है कि उसने 2 पेंसिल खरीदी। बहुत ध्यान से देखो, एक पेंसिल की कीमत X रुपीज़ है ना, तो 2 की कीमत कितनी होगी? 2X, है कि नहीं। देखो ना, मान लो एक पेंसिल अगर 5 रुपये की है तो 2 पेंसिल कितने रुपीज़ की होंगी? 2 × 5 यानी कि 10, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, इसलिए यहाँ पे अगर एक पेंसिल की कीमत जो है वो X रुपीज़ है तो 2 की कीमत कितनी होगी? 2X प्लस 1 इरेजर की कीमत Y रुपीज़ है तो 3 की कितनी होगी? 3Y इज इक्वल टू यहाँ पे 9। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली कंडीशन हमने तैयार कर ली। ओके, फिर से बता रहा हूँ मैं कि अगर 1 पेंसिल उसने खरीदी X रुपीज़ की और 1 इरेजर उसने खरीदा Y रुपीज़ का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 पेंसिल हो गई 2X की और 3 इरेजर हो गए 3Y के, ठीक है ना। तो बोल रहा है ये दोनों उसने 9 रुपीज़ की खरीदी, तो इन दोनों को मिला के हमारा 9 आया। इतनी बात समझ आई सभी को? ठीक है जी। अब बनाते हैं सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, भैया सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन कहती है जो उसकी फ्रेंड सोनाली थी उसने 4 पेंसिल खरीदी, तो 4 पेंसिल यानी कि 4X की और 6 इरेजर यानी कि 6Y के, और दोनों मिला के उसने खरीदे 8 रुपीज़ के, ठीक है बच्चे। ओके, हमने प्राइस ही क्यों लेट किया? क्योंकि हमें इस साइड प्राइस दिया था, ठीक है ना। अब देखो ना, यहाँ पे बोल रहा है इन दोनों को मिला के 9 बन रहा है ना। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ बताई है कि 2 पेंसिल प्लस 3 इरेजर, इन दोनों की कीमत जो है वो 9 रुपये है, ठीक है बच्चे। ये हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन वो क्या होगी? वो होगी 2X प्लस 3Y इज इक्वल टू 9 एंड 4X प्लस 6Y इज इक्वल टू 18। ये आ गई भैया इन कंडीशनों की अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बच्चे। अब हमने इसको शो करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी, मतलब ग्राफ इसको शो करना है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए भैया? हमें सोल्यूशन चाहिए इसके, है ना। तो हम वो सोल्यूशन बना, सबसे मैं पहली इक्वेशन लेता हूँ मैं 2X, है ना, यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ मैं, फॉर 2X प्लस 3Y इज इक्वल टू 9। अब ये इक्वेशन है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो हमें 2 सोल्यूशन चाहिए। तो कैसे बनाएंगे इसको? रीअरेंज करके लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं भैया 2X इज इक्वल टू 9 माइनस 3Y, है ना, एंड X इज इक्वल टू 9 माइनस 3Y अपॉन 2। मैंने X की साइड रखा है, आप चाहे तो Y भी रख सकते हो, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे चाहे X की वैल्यू पुट करो चाहे Y की पुट करो, मैं यहाँ पे Y की पुट करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं Y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं Y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा? तो होगा, अगर मैं Y 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा? 9 माइनस 3 इंटू 0/2, ठीक है बच्चे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बन जाएगा 9/2, है ना। तो ये भी आ सकता है 4.5 आएगा, फ्रैक्शंस में आएगा, है ना। तो अगर हम फ्रैक्शन में नहीं लाना है तो हम और कोई वैल्यू पुट करते हैं,
ठीक है बच्चे। तो और कोई वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, y की वैल्यू पुट करते हैं भैया 3 पुट करके देखते हैं, है ना। y की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं तो क्या होगा 9 - 3 × 3/2, तो 9 - 9/2 यानी कि 0/2 यानी कि 0। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सोल्यूशन टेबल बनाता हूँ इसका मैं, x एंड y। बच्चों जब मैंने y की वैल्यू ली 3 तो x मेरे पास आया 0। ओके बच्चे। अब अच्छा जी, अब इसका एक सोल्यूशन और बनाना है तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। अब अगर मैं y पुट करूँ 5, अगर मैं y पुट करूँ 5 तो क्या होगा 9 - 3 × 5/2। ठीक है बच्चे। तो ये क्या आ जाएगा 9 - 15/2, 9 - 15 -6, है ना। दिस इज योर -3। ठीक है। तो जब मैंने बाई 5 पुट करा x मेरे पास क्या आया -3। मेरे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए फर्स्ट इक्वेशन के। ठीक है। अब ऐसे ही मुझे सेकंड वाली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो वो भी निकालते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, है ना, फॉर सेकंड वाली इक्वेशन कहाँ हमारी, ये 4x + 6y = 18। तो 4x = 18 - 6y, x = 18 - 6y/4। ओके बच्चे। अब यहाँ मुझे इसका सोल्यूशन टेबल बनाना है, तो x एंड y। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे y 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा। अच्छा, इसके अलावा ऐसा नहीं है, ये है आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो डेसिमल में ना आए, सिंपल फॉर्म में आए, है ना। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारी वैल्यू जो है पास में हो, 0 1 2 3 5 6 हो। क्योंकि अगर थोड़ा वैल्यू बड़ी आ जाए ना, जैसे मान लो 30 आ गया, 39 आ गया, फिर थोड़ा सा ग्राफ में दिक्कत आती है। बट इसका भी एक सोल्यूशन होता है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसका बताता हूँ, अगर बड़ी वैल्यू आ जाए उसके लिए क्या करना है। ठीक है। तो अब यह बाई अगर मैं 0 पुट करूँ तो क्या आएगा, तो हमारा बन जाएगा भैया, अगर मैं y 0 पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा 18 - 6 × 0/4, है ना। तो बन जाएगा भैया 18/4। ये भी पॉइंट्स में आ रहा है ना। तो 0 नहीं करते हम पुट, हम कुछ और पुट करते हैं। y 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 18 - 6 × 1/4। ठीक है। तो यानी कि 18 - 6, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 18 - 6/4। तो 18 में से 6 12/4 यानी कि 3। जब मैंने बाई 1 पुट करा x मेरे पास क्या आया बच्चे 3। ऐसे एक वैल्यू और लेते हैं इसकी यहाँ पे। अब आप बाई पुट करो भैया, 1 पुट कर लिया। अब आप बाई 3 पुट करके चेक करो तो क्या आएगा 18 - 6 × 3/4, है ना। तो 18 - 18/4 यानी कि 0/4 यानी कि 0। जब y 3 लिया तो x आया 0। ठीक है। 2 सॉल्यूशंस आ गए। अब हम बनाते हैं इनका ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसके पॉइंट लिख रहा हूँ मैं 0 and 3, और इसके हैं -3 and 5। और यहाँ पे इसके पॉइंट लिख रहा हूँ मैं बच्चे, जहाँ पे इसके पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसके पॉइंट आ जाएंगे x3 and y1, x0 and y3। ठीक है बच्चे। अब इसको लोकेट करना है। अच्छा, पहले इसकी बात करते हैं 0 3, x0 and y3। ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका बच्चे 0 and 3। सेकंड वाला x - 3। अब x - 3 तो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव वाले की जरूरत पड़ गई, है ना। दिस इज -1 -2 एंड -3। बोलता है x - 3 and y5। तो ये पॉइंट करीब आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है। x - 3 and y5 तो कुछ यहाँ पे बनेगा पॉइंट आपका। ठीक है बच्चे। ये फिर -3 and 5। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, तो इनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है। लेट मी चेक इसको। ठीक है बच्चे। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई कौन सी इक्वेशन की, ये आई 2x + 3y = 9। अब सेकंड वाले की बात करते हैं x3 and y1।
x3 ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, x3 and y1। सेकंड वाला 0 3 अरे ये क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट उसी लाइन पे आए ना, तो जे लाइन भी जो है ये दोनों पॉइंट भी इसी लाइन पे आ गए, मीन्स जे लाइन भी कुछ इस तरीके की होगी, है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो इक्वेशन हमारे पास 2 थी बट लाइन एक ही आई है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 लाइंस या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या वो कोइंसिडेंट होंगी, है ना। एक के ऊपर दूसरी वाली भी उसी के ऊपर आएगी, है ना। तो ये वो ही कंडीशन है, दोनों लाइनें जो हैं वो कोइंसिडेंस हैं। क्या है बच्चे? कोइंसिडेंस, ठीक है। दोनों लाइनें एक ही के ऊपर हैं। अच्छा जी, ठीक है बच्चे। अब ये हुआ क्यों, कैसे हुआ? दोनों लाइनें एक ही ऊपर हैं, मतलब लाइन तो एक ही है ना। अब ध्यान से देखा जाए तो लाइन तो एक ही बन रही है ना, लेकिन हमारे पास कंडीशनें 2 थी। बच्चे ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं। हमारे पास इक्वेशंस 2 थी बट लाइन एक ही आई। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो अगर मैं इन इक्वेशंस को देखूँ यहाँ पे, इन इक्वेशंस को देखूँ ध्यान से, तो देखो 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। इक्वेशन तो अलग अलग हैं। अच्छा जी, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2x + 3y = 2 × 9, तो मुझे क्या मिलेगा? 4x + 6y = 18। तो ध्यान से देखो आ गई ना वही चीज़, है ना। तो इट मीन्स 2 लाइनें कोइंसिडेंस तब होती हैं जब वो इक्वेशन एक ही होती हैं, बट क्या होता है उनके थोड़ा सा मतलब कि कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं। इक्वेशन बेसिकली वो एक ही होती है ना। तो मतलब ये उस कंडीशन में होगा जैसे यहाँ पे रुपीज़ की बात है ना। जब सेम आइटम्स खरीद रहे हो आप, तो उसने थोड़ी कम खरीदी, उसने ज़्यादा खरीदी, है ना। तो तब ये कंडीशन बनती है। तो भैया देखा जाए दोनों इक्वेशन जो हैं वो एक ही हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कोफिशिएंट का फ़र्क है ना। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो वही इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चे। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही थी। इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये वाली इक्वेशन थी आपकी, तो आप 2 से आप दोनों 2 कॉमन कर लो, है ना। और इस साइड भी 2 × 9, तो 2 कटोगे, फिर से 2x + 3y = 9, तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल सेकंड कंप्लीट हुई। तो वीडियो पास करिए, नोट करिए, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। कहता है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, x + 2y - 4 = 0, है ना। और सेकंड वाली 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है। 2 इक्वेशंस हैं, तो हमें ये अलजेब्रिकली ऑलरेडी दी हुई हैं, तो हमें इसको ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो सिंपल, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले से आपको अभी कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए, है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा वीडियो पास करिए, खुद निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट दिक्कत आती है फिर वीडियो देखिए। अदरवाइज कोशिश करा करिए, सब कंसेप्ट आप क्लियर हो गए तो कोशिश कीजिए खुद निकालने की, ठीक है बच्चे। तो फॉर x + 2y - 4 = 0, ओके। अब इसका बनाते हैं सॉल्यूशन टेबल, है ना। सॉल्यूशन टेबल, तो पहले इसको रीअरेंज करते हैं, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया x = 4 - 2y, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप y पुट कर रहे हो 0, ठीक है, y 0 पुट कर रहे हो तो x क्या आ जाएगा 4, ठीक है बच्चे। और अगर आप y पुट कर रहे हो 1, तो x आ जाएगा आपका 2, है ना। तो सिंपली 2 सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। अच्छा जी, अब निकालते हैं सेकंड वाले के सॉल्यूशंस, ठीक है। तो
सेकंड वाले के लिए फॉर 2x + 4y - 12 = 0, इसको रीअरेंज करते हैं ना, तो 2x = 12 - 4y एंड x = 12 - 4y अपॉन 2। ओके, तो इसका भी सोल्यूशन टेबल बनाते हैं बच्चे। तो कैसे बनेगा सोल्यूशन टेबल इसका, x एंड y। तो अगर मैं यहाँ पे y पुट करूँ 0 तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 12/2 6 है ना, और x में अगर y पुट करूँ 1, x आ जाएगा 12 - 4 8/2 4। ठीक है बच्चे, इसके सिंपली हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए है ना। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ठीक है बच्चे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 0 को एंड 2 1, 4 0 को लोकेट करिए, x4/0 ये आ गया आपका भैया 4 0 है ना। और सेकंड वाला लोकेट करेंगे हम, अब लोकेट करते हैं 2 and 1 है ना, x2 y1, ये पॉइंट आपका बन गया 2 and 1, दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके की ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन आई, x + 2y - 4 = 0। सेकंड वाले के इसके पॉइंट्स होंगे 6 0 एंड 4 1। ठीक है बच्चे, 6 0 x 6 एंड y 0, दिस इज योर 6 0। ठीक है, x 4 एंड y 1 4 1, x 4 एंड y 1। ठीक है, तो x 4 एंड y 1, ये पॉइंट भी कुछ आपका यहाँ पे आएगा इस तरीके का। थोड़ा सा ग्राफ बनाने में दिक्कत, ग्राफ पेपर जो होगा ना आपके पास उसमें पूरा सारा पैटर्न बना होता है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है बनाने में है ना, तो कुछ ये यहाँ पे आएगा है ना। अच्छा जी, तो इसको ज्वाइन करते हैं दोनों को। अच्छा जी, तो आप बोलो सर ये कौन सा डिज़ाइन निकाल दिया अरे थोड़ा इसमें बोर्ड में बनाने में दिक्कत आती है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल। थोड़ा सा क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, जो ग्राफ पेपर होगा ना आपका उसमें पूरा पैटर्न होगा, उसमें आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ठीक है बच्चे, तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स में दिक्कत आ रही है, ये इस तरीके से पैरेलल लाइंस होंगी दोनों। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कुछ कौन सी टाइप की पैरेलल, न्यू ही पैरेलल डिज़ाइन बना दिया आपने है ना, तो भैया होता है बोर्ड में ऐसा। ठीक है, तो ये आपके पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके पास यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस आएंगी। ठीक है बच्चे, 2 पैरेलल लाइंस। अरे वो देखो ना रेल लाइंस ऐसी होती है ना, वो है ना 2 रेल्स, तो रेल भैया तो पैरेलल ही होंगी ना वो दोनों, तो एक दोनों की क्वेश्चन दी है तो सीधी सी बात है वो पैरेलल जानी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो ज्योमेट्रिकल कह सकते हो, ये इसका आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और हमें क्या मिला यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चे, तो वीडियो पास करके नोट करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। अच्छा जी, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं, जो तुम्हारी उम्र थी ना उसका 7 times था। ठीक है, 7 मतलब 7 गुना था, मतलब अगर उसकी एज 1 साल है तो वो 7 साल का होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो आगे क्वेश्चन छोड़ते हैं, पहले इतनी सी बात जो करी पहले मैं इसको समझाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं भी आपको एज का क्वेश्चन मिले कहीं भी,
आपने हमेशा प्रेजेंट एज लेट करनी है। कौन सी लेट करनी है बच्चे? प्रेजेंट। ठीक है, कोई भी आपको ये थर्ड है, आपका फोर्थ चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एज वाले, है ना। तो जब भी आपको एज वाला क्वेश्चन मिले आपने हमेशा प्रेजेंट एज लेट करनी है। ठीक है बच्चे, हम लेट करते हैं। ठीक है, हम लेट करते हैं सबसे पहले आफ्ताब की एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x ईयर्स। ओके बच्चे, मान लेते हैं कि जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है वो क्या है? x ईयर्स है। ठीक है बच्चे, अच्छा जी। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y ईयर्स। ओके बच्चे, मान लेते हैं कि जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है वो क्या है? x ईयर्स है, एंड उसकी जो डॉटर है, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है? y ईयर्स है। ठीक है बच्चे, अच्छा जी। अब बात करते हैं 7 ईयर्स एगो, कहता है 7 साल पहले। तो पहले हम ये पता करेंगे कि 7 साल पहले इन दोनों की एज कितनी कितनी थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे अभी, सिर्फ यहाँ पे रोक रहे हैं। ठीक है, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले प्यारे बच्चों आफ्ताब की एज अब आज इस समय x ईयर्स है, तो 7 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 7। अरे यार, कोई बंदा अगर आज 10 साल का है तो 7 साल पहले वो कितना था, है ना, 10 माइनस 7। ठीक है कि नहीं? इसीलिए अगर आफ्ताब की एज अभी इस समय x ईयर्स है तो 7 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 7। 7 ईयर्स से गो आफ्ताब एज इज इक्वल टू x माइनस 7 ईयर्स। ठीक है बच्चे, और आफ्ताब डॉटर, हिज डॉटर लिखो, हिज डॉटर एज वो कितनी बनेगी? y माइनस 7। ठीक है बच्चे, कि अगर कोई बंदा आज प्रेजेंट समय में अगर x ईयर्स का है तो 7 ईयर्स पहले, जब भी मतलब एगो होगा, मतलब अपने पास में जाना, तो एज माइनस कर दो। अगर फ्यूचर में होगा, है ना, जैसे वो हो रहा है, जैसे नेक्स्ट में बोल रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, जब कोई चीज़ फ्यूचर में है एज तो उसको प्लस करेंगे, पास्ट में तो माइनस करेंगे। ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, कोई बंदा अगर आज 10 साल का है ना, तो वो 7 साल पहले कितना था? 10 माइनस 7। ठीक है ना। तो इस तरीके से 7 ईयर्स से गो आफ्ताब एज आ गई x माइनस 7 एंड स्टार्टर एज आ गई y माइनस 3 ईयर्स। ठीक है बच्चे, अच्छा जी। अब बात करते हैं पहली कंडीशन की, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन वो क्या बोल रहा है? कह रहा है 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले आई वास, कौन बोल रहा है? आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है कि 7 साल पहले आई वास 7, मैं जो था 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, तुम्हारी एज उस समय जो भी थी मैं उसका 7 टाइम्स था। ठीक है बच्चे, आफ्ताब कह रहा है कि आज से 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी है भैया? x माइनस 7। ठीक है बच्चे, और वो कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले जो मैं था, जो मेरी एज थी वो क्या थी? 7 टाइम्स, 7 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम्स थी किसकी? उस वक्त जो तुम्हारी एज थी, तो y माइनस 7। सभी कंडीशन समझ आई? आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले जो मेरी एज थी, जो मैं था, मैं तुम्हारी उस समय की उम्र का 7 टाइम्स, 7 गुना था। ठीक है बच्चे, अच्छा जब इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। तो x 7y इधर ले आओ, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, दिस इम्प्लाइज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये बच्चे हमारे पास आ गई फर्स्ट कंडीशन। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब बोलता है आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। आगे वो और कोई कहानी बताएगा, लेकिन पहले ये पता करते हैं कि भैया 3 साल बाद उनकी एज कितनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद।
तो प्यारे बच्चों आफ्ताब की आज की एज अभी इसकी एक्स ईयर्स है तो 3 साल बाद कितनी होगी एक्स प्लस 3, है ना। अगर कोई बंदा आज 10 साल का है तो 3 साल बाद वो कितना होगा 10 + 3, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो बस ये ध्यान रखना है का एज वाले क्वेश्चन में बस ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि आपको जो एज लेट करनी है वो प्रेजेंट एज लेट करनी है। उसके बाद अगर वो एगो वाला है मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है तो एज माइनस कर दो, है ना। अगर फ्यूचर की बात कर रहा है एज प्लस कर दो, किसमें प्रेजेंट एज में, जो भी चीज़ वो बोल रहा है प्रेजेंट में वो नंबर प्लस कर दो, ठीक है। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नो, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब एज, ठीक है, विल बी, ऐसे भी लिख सकते हो, विल बी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नो आफ्ताब एज विल बी, वो हो जाएगी x + 3 ईयर्स, ओके बच्चे। और हिज डॉटर एज विल बी y + 3 ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नो, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज विल बी, आफ्ताब की एज क्या होगी x + 3 ईयर्स और उसकी डॉटर की होगी y + 3 ईयर्स। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम, आज से 3 साल बाद आई शैल बी, जो मेरी एज होगी, आफ्ताब की एज कितनी है x + 3, जो मेरी एज होगी वो क्या होगी आई शैल बी 3 टाइम्स, जब मेरी एज होगी वो क्या होगी 3 टाइम्स, है ना। 3 टाइम्स मीन्स 3 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एज ओल्ड एज यू विल बी। तो कह रहा है कि 3 साल बाद जो मेरी एज होगी वो क्या होगी 3 टाइम्स होगी तुम्हारी उस समय की एज की, यानी कि y + 3, ठीक है बच्चे। फिर से अवतार बोल रहा है कि मेरी आज से 3 साल बाद, ये 3 साल बाद दोनों की एज है, ये 3 साल बाद की कहानी है, ठीक है। ये 7 साल पहले की कहानी थी, ये 3 साल बाद की कहानी है। बोल रहा है 3 साल बाद जो मेरी एज होगी वो 3 टाइम्स होगी तुम्हारी एज की, उस समय की एज की, ठीक है बच्चे। तो समझ आ गया सभी को, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो x + 3 = 3y + 9, दिस इम्प्लाइज x - 3y = 9 - 3, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा भैया x - 3y = 6, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन आ गई और ये सेकंड वाली कंडीशन आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो हमने अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब इसको हमने करना है ग्राफिकली, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। Therefore the algebraic representation, therefore the algebraically representation therefore the algebraical representation of given situations are क्या क्या आ गई, फर्स्ट वाली आ गई भैया x - 7y = -42 एंड सेकंड वाली आ गई x - 3y = 6, ठीक है बच्चे। तो ये हमने अलजेब्रिकली इस जो सिचुएशन थी इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया सारा। अच्छा जी, अब बच्चे अब वीडियो पास करिए, इसको नोट करिए, इसके बाद में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा करिए, तब तक वीडियो पास करिए और खुद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अच्छा जी, तो अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए है ना, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। तो फॉर x - 7y = -42, तो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालते हैं इसको, x = -42 + 7y। अब इसका बनाते हैं बच्चे सॉल्यूशन टेबल x एंड y। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे बच्चे y पुट करता हूँ 0 तो x आएगा -42, तो मैंने बोला थोड़ा वैल्यू पास में हो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे y 6 पुट करूँ तो
वाई अगर मैं 6 पुट करूं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी -42 + 7 × 6, तो -42 + 42 यानी कि 0। बाई 6 पुट की एक्स आया 0। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब एक वैल्यू और लेंगे, अब बाई पुट करिए आप 7, तो ये आ जाएगा -42 + 7 × 7, -42 + 49 योर 7। जब हमने बाई 7 लिया एक्स भी आ जाएगा 7। ये दो सोल्यूशन आ गए हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड वाली के लिए फॉर x - 3y = 6, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, तो इसके लिए बनाते हैं इसका सोल्यूशन टेबल। तो x = 6 + 3y। अब बनाते हैं इसका सोल्यूशन टेबल। x एंड y। अच्छा जी, अब लीजिए y की वैल्यू लीजिए कोई। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे लो बच्चे 0 सॉरी, अगर मैं y यहाँ पे 0 लेता हूँ, y अगर मैं ले रहा हूँ 0 तो x क्या बनेगा 6 + 3 × 0 यानी कि 6। अगर मैं y 0 ले रहा हूँ x 6 आ गया। उसके अलावा अगर आप y ले रहे हो -2 है ना, तो 6 + 3 × -2 6 - 6 यानी कि 0। y -2 लिया तो x आया 0, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशंस हमारे पास इसके भी आ गए। अब इसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चे। तो करते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट। सबसे पहला हमारा पॉइंट 0 6 7 7 x 0 एंड y 6, ये पॉइंट आ गया आपका बच्चे x 0 y 6। सेकंड वाला 7 7, x भी 7 एंड योर y आल्सो 7, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट ये 7 7। तो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो, इन दोनों लाइंस को सारी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन x - 7y = -42 की स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चे। ये पॉइंट था आपका 0 6। सेकंड वाला 6 0 एंड 0 -2, ठीक है। तो x 6 एंड y 0, ये रहा पॉइंट आपका, है ना, 6 एंड 0। सेकंड वाला x 0 y -2, x 0 एंड y -2, दिस इज योर 0 -2, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो भैया ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई x - 3y = 6 की, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट भी कर लिया और ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर लिया। तो वीडियो पास करके नोट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3900, है ना। क्या करता है वो, 3 बैट और 6 बॉल, है ना, 3 बैट और 6 बॉल वो खरीदता है रुपीज 3900 का। फिर बोलता है बाद में शी वाइज, फीमेल है ना वो, तो बाद में वो क्या करती है अनदर बैट, एक और बैट खरीदती है ना, 1 बैट प्लस 3 बॉल्स वो खरीदती है रुपीज़ 1300 का। तो क्या था, इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करिए। तो ऐसा हमने एग्जांपल करी थी, है ना, सेम टू सेम उसी की तरह ही है। तो जहाँ पे हमें प्राइस दिया है तो हम 3 वो कहता है वो 3 बैट और 6 बॉल जो है 1300 की खरीदती है ना। तो हमें क्या करना है, 1 बैट और 1 बॉल की जो प्राइस है वो लेट करनी है, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे इसको, लेट दी प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज x एंड दी प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज y। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें प्राइस दी थी तो हमने प्राइस लेट कर ली 1 बैट और 1 बॉल की, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब पहली कंडीशन पे आते हैं।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन कहती है 3 बैट। एक बैट अगर एक्स रुपीज़ का 3 बैट कितने होंगे 3x के। उसके बाद 6 बॉल, 1 बॉल बाई रुपीज़ के, 6 बॉल कितने की होगी 6 बाई इज इक्वल टू 3900। ओके स्टूडेंट्स। और सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कहता है 1 बैट यानी कि x प्लस 3 बॉल यानी कि 3 बाई इज इक्वल टू 1300। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 अलजेब्रिकली ये रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है बच्चे, अलजेब्रिकल हम इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसको ग्राफिकली करना है, तो ग्राफिकली करने के लिए हमें सोल्यूशन चाहिए इसके, है ना। तो इसको मिटा लेता हूँ कुछ टाइम के लिए। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे सोल्यूशन बनाता हूँ। ठीक है, फॉर पहली क्वेश्चन कौन सी है भैया, पहली क्वेश्चन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो इसको लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y एंड x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3। और यहाँ पे बनाते हैं इनका सॉल्यूशन टेबल। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर मैं y लूँ 0 तो x आ जाएगा 3900/3। अब कोई बच्चा बोल सर आप पिछले क्वेश्चन में बोल रहे थे हमें जो है y और x की वैल्यू इस तरीके से लेनी है कि हमें बिल्कुल स्मॉल वैल्यू मिले। अब यहाँ पे कितनी छोटी वैल्यू लोगे, अब हमारे पास तो वैल्यू बहुत जितनी मर्जी लो फिर भी बड़ी आएंगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि ग्राफ पे उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर बड़ी वैल्यू है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3। अगर मैं y यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बच्चे 0, है ना, तो क्या बन जाएगा रे 3900 माइनस 6 इंटू 0/3 यानी कि 3900/3। तो ये बन जाएगा 1300, है ना। कुछ वैल्यू ज़्यादा होगी तो थोड़ी पास में रखते हैं और पास में रखते हैं। कैसे करेंगे, हम y को बच्चे लेफ्ट पुट करते हैं यहाँ पे 500। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3900 माइनस 6 इंटू 500/3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3900 माइनस 6 5 30 3000 अपॉन 3। तो ये बन गया 900/3, है ना। तो ये कितना आ गया 300। मैंने y पुट करा 500, x मेरे पास आया 300। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब y पुट करते हैं 600, तो x क्या आ जाएगा 3900 माइनस 6 इंटू 600/3। तो ये बन जाएगा 3900 माइनस 3600/3। तो कितना बन गया 300/3 यानी कि 100। तो जब मैंने y लिया 600, x आया मेरे पास 100। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, तो पहली इक्वेशन के मेरे पास सोल्यूशन टेबल आ गए, सोल्यूशन टेबल सोल्यूशन सेट बना लिया मैंने। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड कौन सी है, फॉर x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। तो इसका भी सोल्यूशन टेबल बनाते हैं बच्चे। कैसे बनेगा, x बाई, अब यहाँ पे बाई 0 पुट करूँगा मैं तो x 300 आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। ज़्यादा होगा ना, स्मॉल वैल्यू लेते हैं। अगर मैं बच्चे यहाँ पुट करूँ, अगर मैं बाई की वैल्यू पुट करूँ, y की वैल्यू पुट करते हैं 400, है ना। y की वैल्यू पुट करते हैं बच्चे 400। ठीक है, बाई या पुट करो 400, तो x क्या आ जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 400। तो 1300 माइनस 1200, तो x आ गया मेरा 100। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अच्छा जी, अब y की वैल्यू एक और पुट करेंगे, हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो अब हम निकालते हैं सोल्यूशन भैया। y की वैल्यू एक और पुट करते हैं, आप पुट कर लो आप 300। तो x क्या आ जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 300। तो 1300 माइनस 900 400। ठीक है बच्चे। तो y जब मैंने लिया 300, x आ गया मेरे पास 400।
अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चे। अब एक बच्चा बोलता है सर आप बताओ ना, आप ग्राफ कैसे बनाएंगे इसको, है ना। आप तो बोल रहे छोटी छोटी वाली लो 1 2 3 5 6 तक लो, यहाँ पे कैसे करोगे। तो भैया इसका सोल्यूशन, इसका तरीका ये है, जैसे अब यहाँ पे 1 2 जहाँ 1 2 3 लेते हो ना, अब यहाँ 1 2 3 ना लेना, अपने यहाँ पे लेना है 100 200 300 400 500 600, ठीक है बच्चे। ऐसे ही यहाँ पे 100 200 300 400 500 एंड 600। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास 300 एंड 500 एक पॉइंट, और सेकंड वाला 100 एंड 600। तो 300 500 x 300 और y 500, तो पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है 300 एंड 500। सेकंड वाला x आपका 100 और y आपका 600, तो ये पॉइंट कुछ आपका यहाँ पे बैठेगा, है ना 100 एंड 600। तो इन दोनों लाइन्स को, पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई किसकी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन आ गई। सेकंड वाले की देखते हैं, x 100 और y आपका 400, है ना, और 400 एंड 300। तो x आपका 100 और y आपका 400, ये पॉइंट कुछ यहाँ पे बैठेगा, है ना 100 एंड 400। अच्छा जी, और सेकंड वाला भैया आपका बनेगा x 400 एंड y 300, x 400 एंड y 300। तो ये पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे बैठेगा, है ना। तो इस तरीके की हमारे पास ये इक्वेशन आ गई किसकी, ये आ गई भैया x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 की, ठीक है बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो पास करिए, नोट करिए, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा एक्चुअली मैं बताना भूल गया बच्चे, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। आप जैसा कि बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ नहीं कर पाता। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका भी जो ग्राफ है वो दोनों स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। और इसके भी इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जब आप बनाओगे ना, आप ग्राफ पेपर बनाओगे, आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगा। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, ये जो 2 लाइन्स हैं आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। यहाँ पे मैं देता हूँ जैसे x 100 बाई 400, है ना, x 100 बाई 400 कुछ इस तरीके का। यहाँ पे ये आ गया 100 400 पॉइंट, और सेकंड x 400 बाई 300 x 400 और y 300, ये कुछ यहाँ पे बनेगा, है ना, इस तरीके का। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करवाओगे ना इस तरीके से, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स जो हैं वो आपस में एक पॉइंट पे क्या करेंगे बच्चे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है बोर्ड में, बिल्कुल मेजरमेंट सही नहीं होती। तो ये दोनों लाइन्स आपस में क्या करेंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी ऐसा था ना, ग्राफ थोड़ा सा इसमें नहीं कर पाया मैं वहाँ पे एक्यूरेसी की वजह से। तो उसमें भी दोनों लाइन्स क्या होंगी, आपस में 1 पॉइंट पे क्या करेंगे बच्चे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नोट करिए जल्दी से इसको। अच्छा जी, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है ना। तो कहता है द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, है ना, कहता है 2 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160। पर किसी एक दिन क्या था कि 2 किलो, है ना, हिंदी में किलो बोलते हैं केजी को, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, है ना। किसी एक पार्टिकुलर दिन 2 किलो जो एप्पल्स हैं और 1 किलो ग्रेप्स हैं, उन दोनों की जो कीमत थी 160 थी, ठीक है बच्चे। और आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद क्या हुआ कि 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की कीमत होगी 300। तो बोलता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स है, तो हम पहले 1 kg दोनों की प्राइस लेट करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चे। तो करते हैं प्राइस इनकी लेट। तो लेट द प्राइस ऑफ
1 kg ऑफ एप्पल इक्वल टू ₹X and the price of 1 kg of grapes is equal to ₹Y। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब बात करते हैं पहली कंडीशन की। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कहती है कि 2 kg एप्पल्स, तो 1 kg जो थे वो एक्स बेस के थे, 2 kg कितने के बनेंगे 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स यानी कि 1y इज इक्वल टू ₹160, पहली कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कहती है कि द कास्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू ₹300। सेकंड कंडीशन के मुताबिक 4 kg एप्पल्स यानी कि 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू 300। जो हमने इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसको करना है ज्योमेट्रिकली, तो हमें इसके लिए सोल्यूशन चाहिए, है ना। तो फॉर 2x प्लस 1y को सीधे हम y लिखते हैं इज इक्वल टू 160, तो क्या होगा y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। तो सोल्यूशन टेबल बनाएंगे इसका, तो सोल्यूशन टेबल बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं x 0 पुट करता हूँ तो y 160 आ जाएगा, 160 ज़्यादा वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो अगर मैं x पुट करता हूँ यहाँ पे 50, है ना, x अगर पुट करता हूँ मैं 50 तो क्या होगा 160 माइनस 2 इंटू 50, 160 माइनस 100, तो y आ जाएगा भैया 60, है ना। अच्छा जी, और अगर मैं x पुट करता हूँ यहाँ पे 80 तो क्या बन जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 80, तो 160 माइनस 160 ये आ जाएगा 0। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास 2 सोल्यूशन हमने यहाँ पे निकाल लिए फर्स्ट इक्वेशन के। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। ठीक है, तो फॉर सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, तो ये बन जाएगा भैया 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 300 माइनस 4xy2। अच्छा जी, अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो जैसे हमें y की वैल्यू मिले, तो अगर मैं बच्चे यहाँ पे x पुट करता हूँ 50, तो y क्या बनेगा 300 माइनस 4 इंटू 50y2, तो 300 माइनस 2, तो यानी कि ये बन जाएगा 100/2 यानी कि 50। अच्छा जी, सोल्यूशन टेबल बनाएंगे यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसका सोल्यूशन टेबल। तो देखो मैंने x 50 लिया तो y मेरे पास 50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैं सोल्यूशन टेबल लिख देता हूँ, x y 50 50। अच्छा जी, अब फिर से x की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा जी, x की वैल्यू पुट करते हैं, तो भैया क्या पुट करें, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 50 पुट कर लिया तो कुछ भी कर सकते हो आप, जैसे मैं यहाँ पे अगर पुट करूँ 75 तो क्या बनेगा 300 माइनस 4 इंटू 75y2, 300 माइनस 75 4 जहाँ जो होता है भैया 300y2, तो ये बन जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास 2 सोल्यूशन इसके भी आ गए और सेकंड इक्वेशन के भी आ गए। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ हम बनाते हैं बहुत ही ध्यान से। ठीक है, जहाँ पे इसके पॉइंट लिखता हूँ, यहाँ पे इसके पॉइंट हैं x 50 एंड y 60, 50 60 सेकंड वाला 80 एंड 0। ठीक है बच्चे, 50 60 80 0, और यहाँ पे इसके पॉइंट लिख देता हूँ मैं 50 50 और यहाँ पे 75 एंड 0। अब हमें ग्राफ बनाना है, बहुत ही ध्यान से बनाएंगे ग्राफ इसका। एक चीज़ बताना भूल गया विषय में, जैसे हम ग्राफ बना रहे थे यहाँ पे मैं फिर से, क्योंकि यहाँ पे बता चुका आपको बोर्ड में बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट की वजह से नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारा ग्राफ यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं बन रहा है। मैं पहले बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों में हमारा ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना, क्योंकि ड्यू टू द क्योंकि यहाँ पे जो मेजरमेंट है बिल्कुल सही नहीं आ रही है ना।
तो जब आप ग्राफ पेपर भी बनाओगे ना तो आपका बिल्कुल ही एक्यूरेट बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है, हालांकि दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि क्लास 9th में आपने अच्छे से ग्राफ को सीखा हुआ है, ठीक है। तो अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मेरे को बताइए, मैं आपको फिर अलग से बताऊंगा कि ग्राफ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट बिल्कुल सही एक्यूरेट कैसे करना है इसको, ठीक है बच्चे। क्योंकि हमने ग्राफ बिल्कुल ही एक्यूरेट बनाना है। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2, वहाँ पे जो इन इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो वही होगा जहाँ पे दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए हमें ग्राफ को बिल्कुल ही एक्यूरेट तरीके से बनाना है। यहाँ पे मैंने दोनों ग्राफ बनाए हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताएं कि भैया इस तरीके से पॉइंट्स इनके सोल्यूशन निकालने हैं और इस तरीके से पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है। बट ये एक्यूरेट नहीं थे दोनों ग्राफ, फर्स्ट वाले भी, फर्स्ट क्वेश्चन के भी, सेकंड क्वेश्चन के भी, ठीक है। क्योंकि जब आप बनाओगे तो आपका कोई डाउट नहीं, आपका बिल्कुल ही श्योर 100% करेक्ट बनेगा, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे इसको लोकेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है ना, तो अब इसको ऐसे हम करेंगे 10 से करते हैं, 10 से, है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 भी है कोई, 80 वाला फ़िलहाल तो है 80 वाला भी है एक, तो यहाँ पे आ गया 80। तो इस तरीके से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड इट इज़ योर 80। अब हम करते हैं बच्चे पॉइंट्स को लोकेट ग्राफ पे, ठीक है। अच्छा जी, तो फर्स्ट वाला हमारे पॉइंट्स हैं 50, 60, x 50 और y 60, है ना। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये बनेगा, है ना। दिस इज योर 50 एंड 60। सेकंड वाला है 80, 0 जी, आपका x 80 और y 0, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 80 एंड 0। तो इन दोनों लाइंस को पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, तो इस तरीके की आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई भैया। इक्वेशन कौन सी है, 2x + 1y इज इक्वल टू 160। 1y लिखो या 1 सिर्फ y लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन आई। सेकंड वाली देखेंगे 50, 50, तो x 50, y 50, ये पॉइंट कुछ यहाँ पे बनेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा 50, 50, 50, 50। सेकंड वाला 75, 0, 75 कहाँ पे बनेगा, 70 और 80 के बीच, यहाँ पे 75 आ रहा है आपका, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया आपका यहाँ पे 75, 0, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके की ये आपके पास बन गई सेकंड वाली इक्वेशन जो थी 4x + 2y इज इक्वल टू 300। ये आपके पास सेकंड वाली इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन आई। और यहाँ पे ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। ये दोनों लाइनें क्या बनेंगी बच्चे, पैरेलल बनेंगी, ठीक है। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो वीडियो पास करके नोट करिए। चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन पे।